एक सांप ने माँ के दूध का कर्ज कैसे चुकाया। मेरा नाम रेशमा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की रहने वाली हूँ। मेरा बचपन बहुत साधारण था, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और खेतों में झूमती सरसों की फसलें। लेकिन मेरे बचपन की एक ऐसी घटना है जो आज तक मेरे दिल को हिला देती है। शायद इसलिए कि उस दिन मैंने पहली बार समझा कि इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं होती, कभी कभी वो किसी ऐसे रूप में लौटती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी माँ का नाम सकीना था। बहुत ही नेकदिल, दयालु और सबकी मदद करने वाली औरत। गांव में लोग उन्हें माँ सकीना कहकर पुकारते थे। चाहे कोई भूखा हो, बीमार हो या रास्ते का मुसाफिर, माँ सबको अपने घर बुलाकर खिलाती पिलाती। वो कहती थी, रेशमा, किसी को एक रोटी खिलाने से घर खाली नहीं होता, बरकत बढ़ती है। मेरे अब्बा का इंतकाल तब हो गया था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। माँ ने अकेले ही मुझे पाला, दिन रात खेतों में मजदूरी करके। हमारे पास कुछ बकरियां थीं और एक छोटा सा आंगन जिसमें तुलसी का पौधा था। वही हमारा घर था, वही हमारी दुनिया। एक दिन की बात है, गर्मियों का महीना था, दोपहर का वक्त। गांव के सब लोग अपने अपने घरों में थे। धूप इतनी तेज थी कि मिट्टी भी जल रही थी। माँ बकरियों को चारा देने खेत की ओर चली गई थी और मैं आंगन में बैठी गुड़ की रोटियां बना रही थी। तभी मुझे रसोई से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कोई चूहा होगा, लेकिन जब मैंने नजर घुमाई तो मेरी सांस अटक गई। वहां एक लंबा काला सांप बर्तन के पास लिपटा हुआ था। मैं इतनी डर गई कि मेरी आवाज ही बंद हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी, तभी सांप ने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, न जाने क्यों, मुझे डराने के बजाय जैसे कुछ कह रही थीं। उनमें गुस्सा नहीं था, जैसे कोई थका हुआ प्राणी प्यास से परेशान हो। मैं भागकर दरवाजे की ओर गई, लेकिन तभी माँ आ गईं। मैंने कांपते हुए कहा, अम्मी, अम्मी, रसोई में सांप है। माँ जरा भी नहीं डरी। उन्होंने मुझे पीछे किया और फिर धीरे धीरे रसोई के पास गईं। सांप वही बैठा था, झुककर मिट्टी के घड़े के पास। माँ ने शांत आवाज में कहा, अरे, इसे डराओ मत। ये भी खुदा की मखलूक है, बस प्यासा लग रहा है। माँ ने लोटे में पानी भरकर जमीन पर रखा। सांप ने सिर उठाया, धीरे धीरे पानी के पास गया और अपनी जुबान से पानी चखने लगा। मैं हैरान होकर देख रही थी। वो सांप जैसे कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई मेहमान लग रहा था जो आदर से पी रहा हो। कुछ देर बाद वो शांत होकर चला गया। मैंने माँ से पूछा, अम्मी, आप डरी नहीं? माँ मुस्कुराई, जिस दिल में डर होता है वहां रहम नहीं बसता, रेशमा। जब कोई जानवर हमारे घर आता है तो उसे भगाने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्यों आया है। उस दिन से वो सांप बार बार आने लगा। कभी आंगन के कोने में दिखता, कभी तुलसी के पास। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग कहते, सकीना के घर नाग देवता का साया है। पर माँ हमेशा कहती, वो कोई देवता नहीं, बस एक प्राणी है जिसने हमारे घर को अपना ठिकाना बना लिया है। दिन गुजरते गए। एक रात की बात है, तेज बारिश हो रही थी। चारों ओर अंधेरा और बिजली की गड़गड़ाहट। मैं और माँ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे थे। तभी माँ ने बाहर से अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। माँ बाहर निकली और देखा कि खेत के किनारे एक औरत पड़ी है, उसके पास एक नवजात बच्चा था। वो औरत सांप के डसने से मर चुकी थी। माँ ने तुरंत बच्चे को उठाया और घर ले आई। मैं डर गई। अम्मी, ये किसका बच्चा है? माँ बोली, अब ये हमारा बच्चा है, रेशमा। इसे छोड़ देंगे तो मर जाएगा। माँ ने बच्चे को गोद में लेकर उसे दूध पिलाया। वो बच्चा बहुत सुंदर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी वो रोता तो आंगन के कोने में वो सांप आ जाता और शांत होकर देखता रहता। माँ कहती, शायद इसे भी उस बच्चे से लगाव हो गया है। समय बीतता गया। वो बच्चा बड़ा होने लगा। माँ उसे मुन्ना बुलाती थी। मैं भी उसे छोटे भाई की तरह चाहने लगी। लेकिन गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, सकीना ने जादू टोना किया है, वो बच्चा मनहूस है, उसके साथ सांप रहता है। माँ ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन वो सांप फिर आया। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। उसकी चमड़ी पर घाव थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। माँ ने उसे देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने लोटे में दूध डाला और सांप के पास रख दिया। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे किसी आशीर्वाद की तरह सिर झुकाकर दूध पीने लगा। मैं ये सब देख रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस दिन के बाद से माँ हर रोज एक कटोरी में थोड़ा दूध रख देती। ये हमारे अतिथि का हिस्सा है, वो कहती। और सच में, हर रात वो कटोरी खाली मिलती। कुछ साल बीत गए। मैं अब बड़ी हो गई थी। मुन्ना भी 9-10 साल का हो गया था।
लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। वो सावन का महीना था। गांव में मेले की तैयारी चल रही थी। माँ मंदिर में काम कर रही थी और मैं और मुन्ना घर पर अकेले थे। तभी पड़ोस की औरत भागती हुई आई, रेशमा, जल्दी चल, तेरी अम्मी को सांप ने डस लिया है। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मैं और मुन्ना भागे। मंदिर के पास माँ जमीन पर गिरी थी, उनके पांव के पास खून था। लोग भीड़ लगाए खड़े थे। किसी ने कहा, मर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं माँ के पास बैठ गई, उनका सिर अपनी गोद में रखा। अम्मी, आंखें खोलो अम्मी। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे, ये वही नाग होगा जो इनके घर आता था, वही बदला लेने आया है। लेकिन तभी वो सांप वही दिखा। सब डर कर पीछे हट गए। वो सीधे माँ के पास गया, उनके जख्म को चाटा और फिर उनके चारों ओर लिपट गया। मैं रोते हुए बोली, नहीं, दूर जा, मेरी अम्मी को छोड़ दे। लेकिन अगले ही पल कुछ चमत्कार हुआ। माँ की सांसें धीरे धीरे चलने लगीं। सांप फिर जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसने अपनी जान देकर माँ की जान लौटा दी हो। सब लोग अवाक थे, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे लगा जैसे वो सांप कह रहा हो, मैंने माँ का दूध पिया था, अब उसका कर्ज चुकाया। उस दिन के बाद वो सांप कभी नहीं दिखा। लेकिन हमारे घर के आंगन में, जहाँ माँ रोज दूध रखती थी, वहाँ हमेशा मिट्टी थोड़ी गीली रहती, जैसे कोई अदृश्य मेहमान अब भी वहाँ आता हो। माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, रेशमा, याद रखना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। किसी का भी हक ना मारो और किसी से नफरत मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया वही एक दिन तुम्हारा सहारा बन सकता है। वक्त गुजर गया। मुन्ना बड़ा होकर शहर चला गया। मैं अब भी उसी गांव में रहती हूँ। हर सावन की रात को, जब आसमान में बिजली कड़कती है, मैं तुलसी के पास दूध की कटोरी रख देती हूँ। शायद वो सांप अब भी कहीं है, या शायद सिर्फ उसकी आत्मा, जो माँ के दूध का कर्ज चुका चुकी थी। और जब कभी हवा चलती है और तुलसी के पत्ते हिलते हैं, तो मुझे लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो वो घटना जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, जब सांप ने अपनी जान देकर मेरी माँ की जान बचाई। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। गांव वालों ने तो उसे चमत्कार कहा, लेकिन मेरे लिए वो सवाल बन गया। कौन था वो सांप? क्यों हर बार वो हमारी मदद करने आता था? और क्यों उसने माँ का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान दी? माँ के जाने के बाद सालों बीत गए। मैं अब 30 साल की हो चुकी थी। मुन्ना शहर में नौकरी करने लगा था, शादी भी हो गई थी उसकी। लेकिन मेरे दिल में वो रहस्य हमेशा जिंदा रहा। जब भी रात को हवा चलती, तुलसी के पत्ते सरसराते और मिट्टी की खुशबू आती, तो मुझे लगता कोई है यहाँ, कोई जो अब भी पहरा दे रहा है। एक दिन की बात है, सावन का महीना था, वही मौसम जब वो सांप आखिरी बार दिखा था। मैं आंगन में दूध रखकर तुलसी पर पानी डाल रही थी, तभी मेरे पैरों के नीचे से जमीन थोड़ी सी हिली, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। डर तो लगा, लेकिन दिल ने कहा, डर मत, ये वही है। मैंने धीरे से कहा, अगर तू है तो सामने आ जा। कुछ पल बाद मिट्टी के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, सरसराहट जैसी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन वहां कोई सांप नहीं था। बस जमीन पर एक अजीब सा निशान बन गया था, जैसे किसी ने अपनी देह से दिल का आकार खींच दिया हो। उसी रात मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मेरी माँ तुलसी के पास खड़ी हैं और उनके बगल में वही सांप है। लेकिन अब वो सांप नहीं, एक छोटा बच्चा है, ठीक वैसा ही जैसा माँ ने बारिश की रात को खेत से उठाया था। वो मुस्कुराकर माँ से कह रहा था, अम्मी, मैंने आपका कर्ज चुका दिया। मैं डर के मारे जाग गई। मेरे माथे पर पसीना था। सुबह हुई तो मैं गांव के पुराने पुजारी रामदीन बाबा के पास गई। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, रेशमा, कुछ कर्ज खून से नहीं, आत्मा से चुकाए जाते हैं। जिस बच्चे को तेरी माँ ने बचाया था, वही शायद उस सांप का रूप बनकर लौटा था। जिसने उसकी माँ का दूध पिया, उसने तेरी माँ का कर्ज मान लिया। लेकिन बाबा, मैंने कहा, वो कैसे संभव है? इंसान सांप कैसे बन सकता है? बाबा ने कहा, बेटी, जब किसी की आत्मा अधूरी रह जाती है, तो वो किसी रूप में लौटती है। शायद वो बच्चा, जिसे तेरी माँ ने अपने दूध से पाला, पिछले जन्म में वही सांप रहा हो, या फिर वो सांप पिछले जन्म में वही बच्चा हो जो अपनी माँ को खो चुका था। मैं हैरान रह गई। दिमाग में एक तूफान चल रहा था। क्या ये सब वाकई सच्चाई थी, या बस मेरा मन था जो माँ की याद में भ्रम पैदा कर रहा था? उसी शाम मैं पुराने कुएं के पास गई, वही कुआं जिसके पास माँ अक्सर बैठा करती थी। वहां जमीन थोड़ी धंसी हुई थी और एक पुराना मिट्टी का दीपक आधा दबा हुआ था। मैंने उसे उठाया तो नीचे एक पतली सी चांदी की चेन दिखी। उस चेन में एक छोटी सी बाल की मणि जैसी चीज थी, सुनहरी और चमकीली।
जैसे ही मैंने उसे छुआ, अचानक मेरे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। रेशमा, माँ का हक कभी अधूरा नहीं रहता। मैं कांप गई। आसपास कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक जानी पहचानी महक थी, वही दूध और मिट्टी की खुशबू जो हमेशा सांप के आने पर आती थी। अगले कुछ दिन तक मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को बर्तन अपने आप खनकने लगते, तुलसी के पास रखा दूध सुबह गायब मिलता, और कभी कभी दीवार पर परछाई नाचती, किसी लंबी आकृति की, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं डरने लगी थी, लेकिन साथ ही अंदर कहीं सुकून भी था, क्योंकि उस एहसास में कोई नफरत नहीं थी, बस अपनापन था। एक दिन मुन्ना गांव आया। उसने कहा, दीदी, अब ये घर बेच दो। यहाँ कुछ अजीब चीजें होती हैं, सब लोग बातें करते हैं। मैं मुस्कुरा दी, मुन्ना, कुछ बातें लोगों की नहीं, आत्माओं की होती हैं। इस घर में जो है, वो हमारा रखवाला है, कोई डर नहीं। मुन्ना ने जिद की, अगर रखवाला है तो एक बार दिखाओ उसे। मैंने कहा, वो तब दिखेगा जब उसका दिल चाहेगा, मजबूरी से नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात एक बहुत तेज आंधी आई। पेड़ गिर गए, बिजली चली गई। हम दोनों मोमबत्ती के सहारे बैठे थे कि अचानक रसोई से आवाज आई, बर्तन गिरने की। मुन्ना ने टॉर्च उठाए और अंदर गया। मैं पीछे पीछे गई, और फिर जो हमने देखा, वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। रसोई के बीचों बीच वही सांप था, अब पहले से बड़ा, लेकिन घायल। उसकी चमड़ी से खून रिस रहा था। मुन्ना चिल्लाया, दीदी, इसे मारना पड़ेगा। मैंने रोका, नहीं मुन्ना, ये वही है जिसने माँ को बचाया था। लेकिन मुन्ना नहीं माना। उसने लकड़ी उठा ली। सांप ने सिर उठाया, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक विनती थी। उसने जमीन पर लौटते हुए अपना सिर उस मणि की दिशा में किया, जो मेरे पास थी। जैसे कह रहा हो, वो मेरा हिस्सा है। मैंने तुरंत मणि उसकी तरफ बढ़ाई, और जैसे ही वो मणि उसके सिर को छुई, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। मुन्ना की लकड़ी हवा में रुक गई। हम दोनों ने देखा, सांप की जगह अब एक छोटे बच्चे की आकृति खड़ी थी, वही बच्चा जिसे माँ ने बचाया था। उस बच्चे ने मेरी ओर देखा और बोला, दीदी, अम्मी ने मुझे अपनी गोद में दूध पिलाया था। मैं उनकी गोद में मरा नहीं, जिया था। मैंने कसम खाई थी, जब वो किसी मुश्किल में होंगी, मैं लौटूंगा। मैंने उनका कर्ज चुकाया। अब मेरा वक्त पूरा हुआ। और अगले ही पल वो रोशनी धुंधली पड़ने लगी। बच्चा मुस्कुराया, फिर हवा में विलीन हो गया। मणि जमीन पर गिर गई, और उसके गिरते ही घर में एक शांति छा गई, जैसी माँ के चेहरे पर हमेशा होती थी। मुन्ना निशब्द खड़ा था। बोला, दीदी, अब मुझे यकीन हो गया, माँ ने जिसको पाला था, वो वाकई लौट आया था। उस रात मैं बहुत देर तक तुलसी के पास बैठी रही। हवा चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। मैंने फिर दूध की कटोरी रख दी, लेकिन अब वो किसी के लिए नहीं, बल्कि एक याद के लिए थी। वक्त के साथ सब बदल गया। मुन्ना शहर लौट गया, और मैंने वो मणि एक छोटे मंदिर में रख दी, माँ की तस्वीर के पास। लोग कहते हैं, उस मंदिर में जब भी कोई सच्चे दिल से दुआ मांगता है, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद इसलिए कि उस जगह पर आज भी किसी का, माँ का कर्ज बाकी नहीं रहा। कभी कभी रात को जब मैं आंगन में बैठती हूँ, तो हवा फिर से सरसराती है, और मुझे लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रेशमा, अब तू अकेली नहीं है। और सच में मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ, वो सांप, वो बच्चा, और मेरी माँ, सब यहीं हैं, हमारे बीच, हमारे घर की मिट्टी में, हमारे सांसों में। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, कुछ कर्ज मोहब्बत के होते हैं, जो हर जन्म में चुकाने पड़ते हैं।